हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलोन बम्बा मैथमेटिक्स में। आज का क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और जिनकी भुजा a सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का जो शीर्ष लंब है √3/2 सेंटीमीटर होता है। तो हमको प्रूव करना है जो कि त्रिभुज एबीसी का जो ऊंचाई होता है, शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, एक ही होता है। तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज, पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है और जिनकी भुजा a सेंटीमीटर है। तो भुजा a सेंटीमीटर कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि ए बी बराबर होता है BC और बराबर होता है AC का। मतलब कि इसकी जो भुजा होता है ये तीनों आपस में बराबर होता है और इसका तीनों कोण का मान जो होता है 60 होता है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि इसका जो शीर्ष लंब है, जो ये शीर्ष लंब है, हमको प्रूव करना है कि होता है इसका मान AD। मान लेते हैं D है बिंदु, तो AD बराबर हमको प्रूव करना है √3/2 सेंटीमीटर। ये हमको प्रूव करना है। तो जब समबाहु त्रिभुज है, पहले लिख दीजिएगा रचना में लिखिएगा कि BC लंब AD डाला, BC लंब AD डाला, मतलब BC पर AD एक लंब डाला। यदि हम इसको लंब डालेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। यदि ये 60 है तो आधा आधा में बट जाएगा तो हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ADB में 90 + 60 + 30 आपस में 180 डिग्री हो गया। फिर उसी प्रकार से इसका एक कॉपी पेस्ट है, मतलब बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। ठीक है, हमको ये निकालना है और पूरा ये कितना है और ये पूरा है A। जब हम एक कोई लंब डालते हैं और जब सामने का भुजा आपस में बराबर होता है तो ये हो जाता है आधा आधा, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2, पूरा मिलकर होगा A। जब हमको ये भी पता है और ये भी पता है तो हमको ये निकालना है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे कि त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? ये थीटा है, थीटा के सामने जो होता है वो होता है लंब, और थीटा जिस पर बना होता है वो होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AB, कर्ण AB है, इसका स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा के वर्गों को योगफल के बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार BD है तो BD का स्क्वायर प्लस लंब AD है तो AD का स्क्वायर। AB का मान कितना है? AB का मान A है, A का स्क्वायर हो जाएगा। BD का मान कितना है? a/2, a/2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है। हमको AD निकालना है तो AD को मान लेते हैं X, तो X का स्क्वायर। हमको X निकालना है, मान लेते हैं कि
बी डी बराबर एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको इस पार कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेंगे भिन्न का, जोड़ भिन्न का घटा करेंगे तो हो जाएगा 4√3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बटा 4, 4 ए स्क्वायर माइनस करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बटा 4, फिर जो रूट एक्स स्क्वायर है जब स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा रूट आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बटा 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा तो ए लिख देंगे √3 बाहर नहीं निकला तो √3 हो जाएगा, ए 2 बार है तो बाहर निकालेंगे और बट्टा 4 को 2 गुना 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, जिसमें 2 बाहर हो जाएगा 1 2 बाहर, तो आ गया x बराबर √3 a बाय 2, जो कि x किसके बराबर है AD के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बराबर √3a बट्टा 2 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, पहले एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा a सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और तीनों कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, जिसमें ये है a, इसमें भी a है, इसमें भी a है, a सेंटीमीटर है। फिर हमको निकालना है a से d बीच की दूरी निकालना, AD निकालना है जो कि ऊंचाई है, और हम रचना किए हैं कि BC पर एक लंब डाले हैं AD और एक बन गया है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से जब 2 भुजा का मान दिया होता है तो तीसरी भुजा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का सहायता से निकाल लिए हैं AB मतलब कर्ण है, AB कर्ण है, और BD कोण C के लिए हम बोल रहे हैं, मतलब कोण B मतलब 60 डिग्री के लिए कि AB कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर होता अन्य 2 भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखे BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AB का मान है A तो A का स्क्वायर, BD का मान है a बाय 2 तो a बाय 2 का स्क्वायर, और AD को मान लीजिए x, AD लिखने से बेहतर है हम इसको x मान लिए, फिर इसको गुना भाग किए, इसको कैलकुलेशन किए तो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर फिर भिन्न का घटाव करते हैं, फिर यहाँ पे रूट का स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, और यहाँ से अंत में निकलता है x बराबर √3a बाय 2, जो कि हमको प्रूव करना था, और x हम किसको माने हैं AD को माने, तो लिख दिए AD बराबर √3a बाय 2, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार से जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आसानी से आप कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करेंगे आप भी सीखिएगा, ताकि आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।